हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे DOE से आई हुई वर्कशीट नंबर 44 25 अगस्त की 6 to 8 की। यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर देना। यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम फिल कर देना। जो आज की वर्कशीट है हमारी, ये भी यमुना प्रदूषण के बेस्ड पर है। आइए पढ़ते हैं। दिल्ली के लिए मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इसी नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, तो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। तो मतलब इसमें है कि जो दिल्ली का मुख्य पानी का मुख्य स्रोत है वो यमुना नदी है, क्योंकि दिल्ली में कोई और नदी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कि बहुत उससे पूरे भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, सबसे गंदी, जिसकी वजह से मृत नदी की संज्ञा भी इसे दे जाने लगी है कि मृत नदी। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। इस नदी में 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, वो हम नहीं छोड़ना चाहिए, जो इसका पानी को प्रदूषित कर देता है। देखिए, जो प्रदूषित यमुना है वो हमारी यहाँ पे धार्मिक गतिविधि है, जैसे क्योंकि हमें मूर्तियाँ भी पानी उसमें नहीं डालनी चाहिए। हमें इको फ्रेंडली मूर्ति खरीद कर और घर में ही विसर्जन करना चाहिए। यमुना एक्शन प्लान ये परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना के अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। यमुना एक्शन प्लान परियोजना हमारे 1993 में यमुना के लिए लागू कर दी गई थी। सरकार ने अरबों रुपए खर्च कर चुकी है अभी तक भी, लेकिन जो हमारी आदतों की वजह से ये अभी भी बुरी स्थिति में है, और इस समय में ये और भी बुरी स्थिति में आ गई है। इसको मृत नदी का नाम दे दिया गया है। आप अपने विचारों से निम्न प्रश्नों के उत्तरों का रूप में व्यक्त कीजिए। दिल्ली के प्रश्न का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है हमारा? यमुना है ना? यमुना है। अब आपके विचार से यमुना प्रदूषण का क्या कारण? लोगों का कूड़ा फेंकना। और इसमें फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि अगर आपके पास अलादीन की तरह ही जादुई चिराग होता तो आप जिनसे यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं मांगते? तो मैंने लिखा, जैसे आप ऐसे मांग सकते थे, अगर मेरे पास अलादीन की तरह ही जादुई चिराग होता तो मैं जिनसे यमुना नदी के लिए निम्न इच्छा मांग। पहले तो हम मांगते यमुना नदी कभी गंदी ना हो, और अगर हम कभी गंदी ना हो के लगा देते वैसे तो हमें इच्छा मांगने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन क्या है? 3 इच्छा, तो इसलिए हमने क्या करा, और भी 2 लिख देते हैं। लोग यमुना नदी में कूड़ा ना डालें, यमुना नदी के पास शौच ना करें। ठीक है। अब था इसमें कि नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। तो हमने लिखा, जैसे नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्प सुझाव निम्न है। हमें मूर्ति पर्यावरण के अनुकूल लानी या बनानी चाहिए, मीन्स इको फ्रेंडली मूर्ति बनानी या लानी चाहिए, है ना। और हमें मूर्ति का विसर्जन घर पर ही करना चाहिए, जैसे कि हमने मूर्ति को गमले में रख कर पानी डाल दिया, फिर जब वो मिट्टी में बदल गई तब हमने उसमें बीज लगा दिया, तो प्लांट उग जाएगा। प्लांट उग जाएगा तो आपकी गणेश जी की कृपा, आपके उस भगवान जी की कृपा आपके उस पर बनी रहेगी, वो भगवान जी का पेड़ हो गया। तथा टब में पानी भर का मूर्ति का, आपको अगर वैसे विसर्जन करना है तो टब में पानी भर लीजिए, उसका मूर्ति का विसर्जन कर दीजिए, तब वो हमारा पूरी घुल जाएगी। तब आप उसको किसी गमले में या बाहर पार्क में डाल सकते हैं। सिंपल। ओके, आज की वर्कशीट आपने देखी कितनी आसान है। SST के बेस्ड पर थी ये कुछ वर्कशीट हमारी यमुना प्रदूषण। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब मैं ऐसी वीडियोस रोज़ डालता रहूँगा, तो जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए, उससे आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। थैंक्स विजडम क्लासेस।